हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका मानकर एंड वेलकम टू सर्वांग सुंदर। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बिगिनर्स के लिए है। ये हमारा वीडियो फॉर बिगिनर्स पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है जो बिगिनर्स के लिए है। एकदम बेसिक से हमने शुरू किया था। उस वीडियो में हमने देखा था कि योग में वार्मिंग अप कैसे होता है। जैसे बहुत से एक्सरसाइजेस से पहले हम वार्म अप करते हैं, वैसे योग में भी वार्म अप होता है। वो वार्म अप हमने उस वीडियो में देखा था। उसके बाद हमने देखा था सूर्य नमस्कार और कुछ बेसिक आसन देखे थे, प्राणायाम देखे थे और थोड़ा सा ध्यान का प्रोसीजर देखा था। इस वीडियो में हम थोड़े से एडवांस लेवल के आसन देखेंगे। ये वीडियो देखने से पहले अगर आप वो वीडियो देख ले तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। वीडियो फॉर बिगिनर्स पार्ट 2। अब देखते हैं अगला आसन, अश्वस्थ आसन। इसके लिए दोनों एड़ी पंजों को मिलाकर खड़ा रहे, एड़ी पंजे मिला ले। उसके बाद आपका राइट लेग और राइट हैंड पीछे की तरफ ले जाए इस तरह से। पैर पहले जमीन पर ही रहेगा। देन आपका लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाए, ऊपर की ओर। हथेली का रुख सामने की ओर रहेगा और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके कान से टच किया हुआ रहेगा। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैर को और हाथ को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है। पैर पर अच्छी तरह से बैलेंस करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको उठाना है। ऊपर वाला हाथ ऊपर खींचा हुआ, नीचे वाला हाथ नीचे खींचा हुआ। नीचे वाली हथेली का रुख जमीन की ओर रहेगा, ऊपर वाली हथेली का रुख सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। अब यही हम लेफ्ट साइड से करेंगे। पहले वाला लेफ्ट वाला लेग, लेफ्ट वाला हैंड पीछे की ओर ले जाए। पैर पहले जमीन पर ही रहेगा। राइट वाला हैंड आपका ऊपर जाएगा, हथेली का रुख सामने की ओर। श्वास भरते हुए अभी आपको लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड दोनों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है। ऊपर वाला हाथ ऊपर खींचना है, नीचे वाला हाथ नीचे। राइट लेग पर अच्छी तरह से बैलेंस करना है। आप देखेंगे इस आसन से कमर के निचले भाग पर बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है। इसलिए जिन्हें कमर दर्द की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की शिकायत है, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर आसन है। इसके साथ साथ ये हमारे लंग्स पर भी बहुत सुंदर प्रभाव डालता है। हमारे लंग्स का निचला भाग खींचा जाने से उनकी कैपेसिटी बढ़ती है और अभी इस कोरोना के दौरान हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना ये भी एक बहुत जरूरी बात हो गई है। इसलिए आसन बहुत ही सुंदर आसन है। इसके साथ साथ ये लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा आसन है क्योंकि इससे उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत सुंदर प्रभाव आता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे डिसीजेस दूर होने में मदद मिलती है। अब देखते हैं अगला आसन, अर्धचक्रासन। इसके लिए हमें इस तरह से दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े होना है। कमर पर हमें हाथ इस तरह से रखना है कि हमारी जो अंगुलियां हैं वो आगे की ओर रहेंगी और अंगूठा पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी पर रहेगा। अभी हमें श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। दूसरे एंगल से देखते हैं। अर्धचक्रासन में हम रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ते हैं। इससे उसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। रीढ़ पीछे की ओर मोड़ने से हमारी रीढ़ लचीली बनती है। रीढ़ के साथ वाले जो मसल्स है वो भी स्ट्रांग होने में मदद मिलती है। धीरे धीरे वापस आए, कोई भी जल्दबाजी ना करें। जिन लोगों को चक्कर आते हो या हाई बीपी की शिकायत हो वो ज्यादा पीछे की ओर ना मुड़े। अगला आसन है कोणासन। इसके लिए हमें इस तरह से बैठना है। एड़िए को और पंजों को ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर तारना है। फिर दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाना है और हमारी हथेलियों पर और एड़ियों पर भार देते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाना है। यह है कोणासन। पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। पैर हमारे आगे से जमीन से टच हो। गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर, जितना आपसे पॉसिबल हो उतने पीछे की ओर। पूरी बॉडी अधिक से अधिक ऊपर उठाई हुई। इस आसन से हमारे रीढ़ पर, कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। इसके साथ साथ पेट के मसल्स पर भी अच्छा प्रभाव आता है। पेट की चर्बी कम होने में मदद होती है, हमारी बॉडी शेप में आने में मदद होती है। इस आसन से सर्वाइकल के प्रॉब्लम, सिफिलिस के प्रॉब्लम भी दूर होते हैं। गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द तीनों के लिए अच्छा आसन है। हमारे पेट के अंदर के जो अवयव हैं उन पर भी अच्छा प्रभाव आता है।
श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आना है। इसके बाद है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए आपको पहले पद्मासन लगाना है इस तरह से। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो आपको इस तरह से अर्ध पद्मासन लगाना है। एक पैर नीचे एक पैर ऊपर रहेगा, या फिर आपको नॉर्मल सुखासन में ही बैठना है। सुखासन मतलब जो हमेशा हम नीचे बैठते हैं, खाना खाने के लिए जैसे बैठते हैं वैसे ही हमें बैठना है। अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो अच्छी बात है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम पद्मासन लगा सकते हैं। हर रोज अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हम पद्मासन लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें हमारे दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाना है। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़नी है, दाएं हाथ का अंगूठा अंदर रहेगा। श्वास भरते हुए पहले पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर खींचना है, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना है और हमारा माथा जमीन से लगाना है। दोनों हाथ पीछे की ओर खींचे हुए रहेंगे। दोनों हाथों में तनाव बना रहे, अच्छी तरह से हाथ पीछे की ओर खींचे हुए रहेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आना है। इसी तरह से हमें हाथों को पीछे की ओर रखते हुए पहले श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर खींचना है, बाद में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को झुकाकर दाएं घुटने से लगाना है। राइट नी से आपका हेड टच हो। श्वास भरते हुए वापस आना है। अभी सेम हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे। श्वास भरते हुए पहले ऊपर की ओर खींचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसे 3-4 बार रिपीट करना है, बाद में आपको जल्दी जल्दी में करना है इस तरह से। सिर्फ इस आसन का निश्चय जान लीजिए। जिन लोगों को कमर दर्द की प्रॉब्लम है उन लोगों को ये आसन नहीं करना है। इसके साथ साथ जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम है वो लोग भी इस आसन को ना करें। बाकी सारे लोग इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन से हमारे रीढ़ के निचले भाग पर बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है। हमारे रीढ़ का निचला भाग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कड़ा होता है, बहुत ही सख्त होता है। इस आसन से उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है और कमर दर्द, पीठ दर्द, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होने में मदद होती है। इसके साथ साथ हमारे पेट के सारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लीवर, पैंक्रियाज, इन सभी पे बहुत अच्छा प्रभाव आता है। इसके बाद हम देखेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए आपको दोनों पैरों को सीधा कर देना है, दोनों हाथ घुटनों पर। पहले आपको एक घुटने को फोल्ड करके इस तरह से रख देना है। जो घुटना फोल्ड किया है वही हाथ पीछे की ओर रहेगा, पीछे की ओर खड़ा रहेगा। उसके बाद दूसरे वाले हाथ से आपको इस तरह से घुटनों को पेट की तरफ दबाना है और इस हाथ से आपको इस तरह से घुटनों को टच करना है या पकड़ना है। ज्यादा से ज्यादा बॉडी को ट्विस्ट करना है। आप देखेंगे इस आसन से हमारी रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है, हमारी रीढ़ ट्विस्ट होती है। इसके साथ साथ पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स है वो भी ट्विस्ट होते हैं। आप देखेंगे, आप अगर ध्यान से आसन करेंगे तो हमारे पेट के इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी अच्छी तरह से इस आसन में ट्विस्ट होते हैं। इसलिए पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसके साथ साथ डायबिटीज के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस आ जाए। यही हमें दूसरी ओर से भी करना है। पहले इस तरह से बैठे, राइट वाले लेग को फोल्ड करेंगे, राइट वाला हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट वाला हैंड इस तरह से घुटनों को दबाएगा और दूसरे घुटने को हमें पकड़ना है। दूसरा वाला हाथ खड़ा और बॉडी को हमें ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करना है, पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है, साथ साथ गर्दन को भी हमें अच्छी तरह से ट्विस्ट करना है। आप देखेंगे आपके पेट के लीवर पे, पैंक्रियास पे, इसके साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी पे इस आसन से बहुत अच्छा प्रभाव आता है। शुरू में आप इतना ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करें। शुरू में आप इतना कर पाएंगे, बाद में आप पूरी तरह से इस हाथ से इस घुटने को पकड़ पाएंगे। हर रोज प्रैक्टिस से आप उस आसन को पूरी तरह से करने की क्षमता पा सकते। धीरे धीरे वापस आना है। अब अगला आसन है मकरासन। इसके लिए आपको पेट के बल लेट जाना है, दोनों एड़ियों को आपस में मिला लेना है और आगे तान देना है और दोनों हाथों को इस तरह से रखना है कि आगे से कोहनियां आपकी मिल जाए। दोनों हाथों को इस तरह से रखना है कि आगे से आपकी कोहनियां मिल जाए और दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर इस तरह से आपको अपना चेहरा स्टैंड पर रखना है, हाथों के स्टैंड पर।
और फिर पीछे से पहले राइट वाले लेग को मोड़ना है, 3 से 4 बार ये करेंगे। उसके बाद लेफ्ट वाले लेग को मोड़ना है, ये भी 3 से 4 बार करेंगे। बहुत जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे करना है। इससे आप महसूस करेंगे कि रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। बाद में फिर से हमें दोनों पैरों से करना है, ऊपर नीचे इस तरह से। जितने आपसे पैर फोल्ड हो सके उतना आपको करना है। हमारी स्पाइन के लिए आसन बहुत ही अच्छा है, हमारी स्पाइन को मजबूत रखता है। इसके साथ साथ घुटनों पर, कमर के निचले भाग पर, जंघाओं पर भी इसका बहुत अच्छा असर होता है। वहां की चर्बी कम होने में मदद होती है। उसके बाद है सिंहासन। सिंहासन के लिए आपको इस तरह से पद्मासन लगा लेना है। पद्मासन लगाकर हमें दोनों हाथों को इस तरह से आगे की ओर करना है और जमीन पर रखना है। हाथों को ज्यादा से ज्यादा आगे की ओर करना है। हमारी कमर को अधिक से अधिक नीचे की ओर मोड़ना है और हमारी टंग को बाहर निकालकर हमें लाइन की तरह आवाज निकालनी है, इस तरह से। ज्यादा से ज्यादा गले के अंदर से आवाज निकालने की कोशिश करनी है। ये थायराइड के लिए अच्छा आसन है। थायराइड के साथ साथ टॉन्सिल से हकलाने जैसे प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत अच्छा आसन है। अब हमने आसन देख लिए हैं, अब है प्राणायाम की बारी। पिछला जो वीडियो था हमारा बिगिनर्स के लिए, उसमें हमने देखा था कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अग्निसार प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम के लिए आप इस तरह से पद्मासन में बैठे, अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखें। पहले श्वास को अच्छी तरह से भरे, फिर श्वास को पूरा बाहर निकालें। श्वास को बाहर निकालकर श्वास को आपको बाहर ही रोक कर रखना है। श्वास बिल्कुल लेना नहीं है। श्वास छोड़ने के बाद श्वास को बाहर ही रोक कर रखना है और बाद में आपको पेट को अंदर बाहर तेजी से करना है। पेट को अंदर की ओर इतना खींचना है कि आपकी जो नाभि है उसका जो मूल है वो पीछे रीढ़ से लगे। यह आपको तब तक करते रहना है जब तक आप श्वास को रोक सकते हो। जब भी आपको लगे कि श्वास लेने की इच्छा हो तो पेट को हिलाना तुरंत स्टॉप कर दे, फिर श्वास को भर ले, फिर श्वास को छोड़कर फिर से श्वास को बाहर रोककर फिर से पेट को अंदर बाहर कर। इसे 4 से 5 बार आपको रिपीट करना है। जिन लोगों को हाई बीपी है, अस्थमा है या हार्ट की प्रॉब्लम है या हाल ही में उनका कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है, उन्हीं लोगों को इस प्राणायाम को नहीं करना है। बाकी सारे लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम से पेट की चर्बी कम होने में मदद होती है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है, हमारा पाचन अच्छा हो जाता है, साथ में पेट की चर्बी भी कम होने में मदद मिलती है। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आपको पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन जो आप लगा सकते हैं उसमें बैठना है। फिर हमारे दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं वो दोनों हाथों के अंगूठे हमारे कान में लगा देने हैं। कानों को अंगूठों से बंद कर देना है। उसके बाद हमारी ये पहले वाली 2 उंगलियां हैं वो हमें रखनी है आंखों पर और नीचे वाली 2 उंगलियां हमें रखनी है हमारे लिप्स पर। और अब हमें पहले श्वास को गहरा भर लेना है और श्वास को छोड़ते हुए हमें भ्रमर की तरह आवाज निकालनी है। इस तरह से भ्रमर यानी भौरा इधर उधर मंडराता है आवाज करते हुए, उसी तरह से हमें आवाज निकालनी है। श्वास निकालते हुए पूरा पेट अंदर करके पूरी श्वास हमें बाहर निकालनी है। फिर से श्वास को भरना है और श्वास को बाहर निकालते हुए भ्रमर की तरह आवाज निकालनी है। इसे आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। ये भ्रामरी प्राणायाम हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, हमारा टेंशन कम होने में मदद करता है। जिन लोगों को रातों को नींद नहीं आती है उन लोगों को
नींद आने में मदद होती है, अनिद्रा के प्रॉब्लम दूर होते हैं, हमारे ब्रेन के जो सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सभी पे अच्छा प्रभाव आता है। आप भी प्राणायाम करते हुए महसूस करें कि पूरे ब्रेन पर ये वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। जो आवाज आप निकाल रहे हैं भौरे की तरह, उस आवाज से जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं वो आपके पूरे ब्रेन तक जा रहे हैं। इससे आपका ब्रेन शांत होने में मदद हो रही है, आपका टेंशन, आपका तनाव कम होने में मदद हो रही है। इसके बाद लास्ट में देखते हैं ध्यान। पिछले वीडियो में भी हमने ध्यान देखा था, इस वीडियो में भी हम ध्यान देखेंगे। अभी इस बार हम थोड़ा सा अलग प्रकार का ध्यान देखेंगे। अभी हमें इस बार अपनी आंखों के सामने अपने किसी भी इच्छित देवता की मूर्ति लानी है और उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है और कोई भी जाप का मंत्र बोलना है, चाहे वो ओम हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो या और कोई मंत्र हो। अभी मैंने अपनी इस आंखों के सामने शिव भगवान की मूर्ति लाई है और वहां पर कंसंट्रेट करते हुए मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूंगी। जब तक हमारा मन शांत नहीं होता है तब तक हमें जाप को करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को आपको बोलते रहना है जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अपने मुख से बोलने के बाद इस मंत्र को आपको मन ही मन में जपना है, कुछ ना बोलते हुए सिर्फ भगवान की मूर्ति आंखों के सामने लाकर इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है योग का, आपके मन को शांत करने में, आपके चित्त को शांत करने में ध्यान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। इसलिए आसन और प्राणायाम करने के बाद थोड़ा सा वक्त ध्यान के लिए जरूर निकालें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बिगिनर्स के लिए दूसरा वीडियो। आई होप ये वीडियो देखकर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पहली वीडियो देखकर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, अब ये वीडियो देखकर आप आगे के आसन, प्राणायाम और ध्यान भी सीख गए हो। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, योग के बारे में सीखते रहिए और योग को अपने जीवन में अपनाकर रोगों को दूर भगाइए। यह वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनका भी इससे फायदा हो सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। इस चैनल पर मैं योग के साथ साथ हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज भी लाती रहती हूँ, तो ये सब देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे फिट, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी एंड स्टार्ट डूइंग योगा। नमस्कार।